एपिसोड 10। किया हैरान थी, आखिर फाइल से पेपर्स गायब कैसे हुए। उसने निक के ऑफिस का कोना कोना छान लिया, पर कुछ नहीं मिला। कुछ सोचकर वो क्लीनर्स के पास गई। वहां जाकर पता लगाया कि वीपी के ऑफिस का कौन क्लीन करता है, पर वहां से भी कुछ पता नहीं चला। किया ने अपना ड्रॉअर डस्टबिन तक चेक कर लिया, पर कहीं भी वो पेपर्स नहीं थे। मिस्टर वीपी, मैंने सब जगह चेक कर लिया, पेपर्स कहीं नहीं मिले। किया सिर झुकाकर बोली, निक, मिलेंगे कैसे जब होंगे ही नहीं। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों तुम पिछले कुछ दिनों से अच्छी सेक्रेटरी बनने का नाटक कर रही थी। इसलिए ना, ऑफिस के अंदर के सीक्रेट्स जानने के लिए। किया, आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर वीपी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? निक, तुमने इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स खो दिए। अब अगर उसने कंपनी को कोई हार्म होता है तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं लूंगा। मार्कोस दरवाजा खोल अंदर आते हुए बोला। निक, लेकिन डैड, उसने बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स खोए हैं। मार्कोस, जानता हूं, लेकिन यह भी जानता हूं कि उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। उसे इंडिया से मैं लेकर आया। वो हमारे अलावा यहां किसी को नहीं जानती। फिर वो हमारे सीक्रेट्स भला किसको देगी? इस बात पर निक चुप रहा। मार्कोस, बिजनेस के मामले में मैं भी काफी सख्त हूं, पर ये उसकी गलती है। चीट नहीं किया है उसने। अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसे सीखने में। किया, थैंक यू सर, मुझे समझने के लिए। मार्कोस, जाओ, तुम अपनी डेस्क पर जाओ। किया बाहर आ गई। बाहर एलेक्स उसके डेस्क के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। किया, तुम यहां कब से खड़े हो? एलेक्स, काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। किया, आज तो मार्को सर ने टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। एलेक्स, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? किया, तो तुमको पहले से ही पता चल गया। एलेक्स, तुम्हें क्या लगता है मार्को सर क्या अपने आप आ गए? मैंने ही बुलाया उन्हें। किया, ओह थैंक्स एलेक्स, तुम हमेशा टाइम पर मुझे बचाने आ जाते हो। एलेक्स, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? किया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। दोनों बात कर रहे थे, तभी सामने से सांद्रा आती हुई दिखाई दी। वो आकर सीधे निक के ऑफिस में चली गई। एलेक्स, आज शाम को जाने से पहले मुझसे मिलना, ओके? किया, ठीक है। एलेक्स चला गया, पर निक के ऑफिस में फिर किया को बुलाया गया। सांद्रा, किया, मैंने सुना तुमसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स खो गए। किया, यस मिस सांद्रा। सांद्रा, कोई बात नहीं, मैं जानती हूं तुमने पर्पसली ऐसा नहीं किया होगा। गलती है, हो जाती है। तुम्हें अभी थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी बात करवाती हूं। किया, थैंक यू मिस सांद्रा। किया सांद्रा के इस बदले व्यवहार से हैरान थी। सांद्रा किया को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ले गई। वहां मिस कैरोलिन से किया की बात करवाई। कैरोलिन, ये तो यहाँ पहले भी बेसिक ट्रेनिंग ले चुकी है। सांद्रा, पर अभी बेसिक ट्रेनिंग नहीं देनी है, अब फुल ट्रेंड करना है। हर काम में, हर चीज में परफेक्ट। टाइम जितना भी लगता है ले लो। शुरुआत आसान कामों से करना। तुम समझ रही हो ना? कैरोलिन बड़े ही अदा से गर्दन हिलाई, जैसे वो काफी कुछ समझ गई हो। सांद्रा, तो क्या पहले तुम छोटी छोटी चीजों को मैनेज करना और इस कंपनी के सबसे छोटे छोटे काम करना सीखो। धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगी। किया, ओके मिस सांद्रा, थैंक यू। सांद्रा किया का कंधा थपथपाकर चली गई। कैरोलिन, तो तुम्हें सबसे नीचे से शुरुआत करना होगा। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग का चार्ज मिस्टर एंटोनियो को देती हूँ। थोड़ी देर में मिस्टर एंटोनियो वहां आ गए। कैरोलिन ने उससे अकेले में कुछ बात की और वो किया को वहां से लेकर चले गए। किया एंटोनियो के साथ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में थी। उन्होंने किया को एक यूनिफॉर्म लाकर दी। जब किया उसे पहनकर बाहर आई तो पता चला कि ये क्लीनर्स की यूनिफॉर्म है। एंटोनियो, तुम्हें क्लीनिंग से शुरुआत करनी होगी। इससे तुम्हें चीजों को कैसे संभालना है ये सीखने में मदद मिलेगी। किया ने ऊपर से तो सर हिला दिया, पर उसे बड़ा अजीब लग रहा था। एंटोनियो, तुम्हें 6th फ्लोर की सारी डेस्क क्लीन करने का काम रहेगा।
सुबह जल्दी आकर सबसे पहले डेस्क क्लीन करना, उसके बाद कैंटीन में जाकर वहाँ की टेबल साफ करने में हेल्प करना, देन इवनिंग में टॉयलेट्स क्लीन करना। किया, ये सारा मुझे अकेले करना होगा? मेरा मतलब टॉयलेट्स वगैरह। एंटोनियो, डोंट वरी, तुम्हें सिर्फ 6th फ्लोर का करना है। किया, क्या कोई और फ्लोर नहीं मिल सकता? एंटोनियो, सभी में ऑलरेडी नई ट्रेनीज काम कर रही हैं, सिर्फ 6th ही है। किया, ओके। एंटोनियो, तो अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है, अभी तुम जाकर कैंटीन में देख लो। किया वहां से निकल तो आई, पर उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वो जैसे तैसे अपना मुंह छिपाकर कैंटीन तक पहुंच गई। वहां के इंचार्ज ने उसे टेबल साफ करने के काम पर लगा दिया। 1 बजे तक लगातार वो टेबल साफ करती रही। आखिरी टेबल साफ करते करते वो बुरी तरह थक गई। किया साफ कर वहां से निकली भी नहीं कि लंच हो गया। किया को डर था कि कहीं एलेक्स उसे ना देख ले। वो जल्दी जल्दी लोगों से बचती भागकर लिफ्ट में घुस गई। अब किया का डेली का यही रूटीन हो गया था। वो सुबह बहुत जल्दी जागती और सबसे पहले ऑफिस आ जाती। मुंह पर मास्क लगाकर डेस्क साफ करती ताकि कोई पहचान ना पाए। उसके बाद कैंटीन में टेबल साफ करना और शाम को टॉयलेट साफ करना। एलेक्स भी उससे पूछता कि आखिर वो कहाँ बिजी रहती है, ना लंच पे दिखती है ना ही छुट्टी के वक्त। तो उसने बोल दिया कि वो ट्रेनिंग पर है, उसे जल्दी सब कुछ सीखना है, इसलिए ज्यादा टाइम दे रही है। एक दिन किया टेबल साफ कर फ्री हुई थी कि लंच हो गया। वो जैसे ही जाने को हुई कि सामने से एलेक्स आता दिखा। किया को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, कैसे निकले। उसने एलेक्स को कॉल कर दिया। हेलो, कहाँ हो तुम? एलेक्स, कैंटीन में। क्यों, क्या हुआ? किया, मुझसे मिलने आ सकते हो टेरेस गार्डन पर। एलेक्स, क्या हुआ, सब ठीक है ना? किया, हाँ, तुम आ रहे हो क्या? एलेक्स, हाँ, मैं बस आया। और एलेक्स कैंटीन से चला गया। उसके जाते ही किया ने राहत की सांस ली। एलेक्स के जाने के बाद वो वहां से निकल गई। जब एलेक्स ऊपर गया तो उसे वहां किया नहीं दिखी। उसने किया को कॉल किया। कहाँ हो तुम? किया, तुम वापस आ जाओ, वो मुझे मिस्टर वीपी ने बुला लिया अचानक, तो मैं चली आई। एलेक्स, सब ठीक है ना? किया, हाँ, वो बस लंच करने के लिए उन्होंने बुलाया। किया ने झूठ बोल तो दिया, पर उसने ये नहीं सोचा कि इसका एलेक्स पर क्या असर होगा। आज तक निक ने अपनी किसी भी सेक्रेटरी या किसी और एम्प्लॉय के साथ लंच नहीं किया था। ये सुन एलेक्स को शॉक लगा। निक लंच, वो भी किया के साथ। शाम को एलेक्स ने छुट्टी के वक्त किया को कॉल कर साथ चलने के लिए बोला। किया, तुम निकल जाओ, मैं मिस्टर वीपी के साथ आऊंगी, उन्होंने अपने साथ चलने के लिए बोला है। एलेक्स इसके बाद कुछ नहीं बोला। किया एलेक्स के सच छिपाने के लिए बराबर झूठ बोल रही थी, बिना ये समझे कि उस झूठ का क्या असर हो रहा है। एलेक्स के जाने के बाद किया टॉयलेट साफ करने में लग गई। जब वो निक के ऑफिस में पहुंची तो वो वहां था। रोज वो निकल जाता था, पर आज वो अभी भी काम कर रहा था। किया ने चेहरे को मास्क से ढका और दरवाजा खटखटाकर अंदर चली गई। बड़ी सावधानी से बिना कोई आवाज की वो अपना काम करती रही। साफ होते ही वो जल्दी से वहां से निकल ली। जब वो अपने डिपार्टमेंट में पहुंची तो सब लोग जा चुके थे। जल्दी से कपड़े चेंज कर कर वो बाहर आई। निक अपने गार्ड्स के साथ निकल कर आ रहा था। उसने भी किया को जल्दी जल्दी भागते देखा। उसे हैरानी हुई कि वो अब तक यही है, पर निक ने इस पे ध्यान नहीं दिया और अपनी कार में बैठ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, सब जा चुके थे। किया अकेली ही गेट पर खड़ी थी। उसके पास बस और मेट्रो का पास था, पर बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन दोनों ही ऑफिस से दूर थे। उसने कैब बुक करने की सोची, पर सब ऑनलाइन पेमेंट मांग रहे थे। उसके पास अभी तक यहाँ की कोई कार्ड नहीं थी, ना ही क्रेडिट कार्ड ना ही डेबिट कार्ड। इंडिया के सारे अकाउंट सील थे। एक बार उसके मन में आया कि एलेक्स को बुला ले, पर उससे पहले ही बोल चुकी थी कि वो निक के साथ जाएगी। वो वही दरवाजे पर बैठ गई। बैठे बैठे अंधेरा हो गया। आज बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खाने की टेबल पर भी जब किया नहीं दिखी तो निक ने पूछ ही लिया, वो लड़की आज खाने पर फिर से नहीं आई? मारिया, वो अभी आई ही नहीं, शायद एलेक्स के साथ होगी। तभी निक को याद आया कि उसने किया को अकेले ऑफिस में देखा था। अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उसने फ़ोन निकाल एलेक्स को कॉल किया।
हेलो, कहाँ हो तुम? एलेक्स, घर पर। क्या हुआ? निक, नथिंग, कल जल्दी आना। एलेक्स, ओके। इसके बाद निक ने किया के नंबर पर कॉल लगाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। निक खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मार्कोस, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? निक, आता हूँ। निक गाड़ी निकाल सीधा कंपनी पहुंचा। गार्ड गेट बंद कर जा चुका था। किया गेट के कोने के पास बारिश से बचती बैठी थी। थकान और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। जैसे ही गाड़ी की रोशनी उधर पड़ी, उसे किया बैठी दिखाई दी। निक ने घड़ी देखी और खुद से बोला, स्टूपिड, 6 घंटे से बैठी है। निक दौड़कर उसके पास गया। ठंड से उसके होंठ नीले पड़ गए थे। निक ने जल्दी से अपना कोट उतारकर उसके ऊपर डाला। किया ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो सामने निक खड़ा था। निक ने उसे गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ ले चला। गाड़ी में उसे बिठाकर निक ने उसके हाथ और पैर के तलवे को रगड़ा। जब वो नॉर्मल हुई तब उस पर चिल्लाया, तुम पागल हो? किसी को बुला नहीं सकती थी या कैब कर लेती? मेरे पास अकाउंट नहीं है, किया किसी तरह मुश्किल से बोली। निक, इतना देर तक ऑफिस में करती क्या रही? इस पर किया कुछ नहीं बोली। निक, तुमसे पूछा है इतनी देर तक कौन सा काम कर रही थी? किया, वो ट्रेनिंग चल रही थी। निक, एलेक्स को क्यों नहीं बुलाया? तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? किया ने नाम में सिर हिलाया। फिर क्यों नहीं बुलाया उसे? किया, मेरा फ़ोन डेड था। निक, कल से टाइम पर निकल जाना। ज़रूरी नहीं कि मैं हर रोज़ देख पाऊँ। रात के 11 बज चुके थे। तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खा लो। यहाँ पास में चाइनीज़ होटल है, वहाँ चलता हूँ। किया ने खाने में फ्राइड राइस और रागू ऑर्डर किया। खाना खाकर घर पहुँचने में 12 बज गए। अंदर पहुँचते ही एलेक्स और मार्कोस लिविंग रूम में बैठे थे। एक जगह 6 घंटे बैठे रहने और ठंड से किया के पैर जकड़ गए थे। उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए निक उसे कंधे से पकड़कर सहारा देकर लाया। अंदर आते ही उन दोनों ने मार्कोस और एलेक्स को देखा। इन दोनों ने भी किया और निक को देखा। किया को इतने टाइम निक के साथ बाहर से आता देख एलेक्स हैरान था। एलेक्स को नहीं पता था कि किया के साथ क्या हुआ, इसलिए निक का उसे इस तरह पकड़ना अजीब लगा। इस तरह तो कभी सांद्रा को भी नहीं पकड़ा, एलेक्स ने मन ही मन सोचा। निक लोगों को समझने में माहिर था। उसे एलेक्स की नजरों से समझने में देर ना लगी कि उसे जलन हो रही है। उसने उसके मजे लेने के लिए किया को और करीब कर लिया और मार्कोस से बोला, आप इतने टाइम क्या कर रहे हैं, वो भी एलेक्स के साथ? मार्कोस, कल के काम के बारे में एलेक्स से बात करनी थी, इसीलिए इसे बुलाया। तुम कहीं गई थी क्या? एलेक्स ने किया से पूछा। हाँ, हम दोनों हैंग आउट करने के लिए गए थे, किया से पहले निक ने जवाब दिया। चलो तुम्हें रूम तक छोड़ दूं। निक मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। चलते चलते निक किया से बोला, आज जो हुआ उसके बारे में एलेक्स को मत बताना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। निक ने जानबूझकर ऐसा बोला था ताकि एलेक्स सुन ले। निक ये बोलकर एलेक्स का मुंह देखने के लिए पलटा। उसका खिसियाना मुंह देखकर उसके चेहरे पर हंसी आ गई। मार्कोस, लगता है निक ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को कुछ ज्यादा ही पर्सनल ले लिया है। एलेक्स, क्या मतलब? मार्कोस, काफी बदल गया है आजकल। इस लड़की में कुछ तो बात है। इसके आने के बाद से निक काफी बदला है। आई लाइक हर, शी इज बेटर देन सांद्रा। अगर निक की शादी सांद्रा से होती है तो उसका वही होगा जो मेरा हुआ। ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो फिर आप मिस्टर निक की शादी किससे करना चाहेंगे? एलेक्स ने धड़कते दिल से पूछा। मार्कोस, बाकी किसी से भी, पर दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसलिए मैं बीच में नहीं आना चाहता। पर अब जब से ये लड़की आई है मुझे लगता है कि निक अगर इसे पसंद करे तो बेटर होगा। वैसे भी इसके डैड के हम पर बहुत एहसान है। एलेक्स ये सुनकर फ्रीज हो गया। उसके बाद मार्कोस ने क्या कहा उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। उसने मन ही मन खुद की निक से कंपेयर किया। निक इटली का सबसे एलिजिबल बैचलर था। प्लेबॉय, फोर्ब्स और वोग जैसी मैगजीन उसे सबसे हैंडसम बिजनेसमैन पर्सन साबित कर चुकी थी। वो खुद क्या मार्कोस का पर्सनल सेक्रेटरी। उसे भी लग रहा था कि जब बात पसंद करने की होगी तो कोई भी लड़की निक को पसंद करेगी। एलेक्स वहां से अपने घर आ गया,
पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसे बराबर मार्कोस की बातें और निक की वो किया से कही बातें याद आ रही थी। इधर निक ये सोच के हंस रहा था कि एलेक्स किस तरह जल गया था। ही लव्स हर, पर बोलता क्यों नहीं है फिर उससे। निक ने मन ही मन सोचा। कल के लिए किया को निक ने लीव दे दी थी, इसलिए वो घर पर ही थी। इधर एलेक्स सोच रहा था कि इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। कुछ सोचकर एलेक्स ने सांद्रा से मिलने की बात की। सांद्रा ने उसे अपने घर बुला लिया। सांद्रा, कहो, ऐसा क्या जरूरी काम है मुझसे? एलेक्स, मिस सांद्रा, तुम निक से शादी करना चाहती हो ना? सांद्रा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? एलेक्स, क्या कर सकती हो निक के लिए? सांद्रा, कुछ भी। एलेक्स, मैं भी किया के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सांद्रा, साफ साफ बताओ बात क्या है? एलेक्स, तुम्हारा निक मेरी किया को ले जाने की फिराक में है। सांद्रा, क्या बकवास कर रहे हो? एलेक्स, सच कह रहा हूं। तुम निक को किया से दूर करने में मेरी मदद करो, मैं निक को तुम्हारे करीब लाने में मदद करूंगा। सांद्रा, निक ऐसा नहीं कर सकता। ये जरूर उसी लड़की का काम होगा। मुझे शुरू से ही उस पर शक था। एलेक्स, माइंड योर लैंग्वेज। किया ने कुछ नहीं किया है, जो कर रहा है निक कर रहा है। सांद्रा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगी। एलेक्स, जो करना है जल्दी करो, क्योंकि जो कुछ चल रहा है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा। सांद्रा, क्या देखा तुमने? एलेक्स, कल निक किया को हैंगआउट के लिए लेकर गया था। रात के 12 बजे वापस आए दोनों। सांद्रा, निक यू बास्टर्ड! सांद्रा ने गुस्से में पास में रखा वास दीवार पर दे मारा। आज तक मुझे हैंगआउट के लिए नहीं ले गया। कल ही लो, मैं कल ही करती हूं। दूसरे दिन किया अपने रूटीन के हिसाब से काम में लग गई, पर उसे एंटोनियो ने वापस बुला लिया। एंटोनियो, मुझे तुम्हारे काम की रिपोर्ट मिली। तुम काफी अच्छा कर रही हो, इसलिए तुम्हें अब इससे हटाकर दूसरा काम दे रहे हैं। किया, थैंक यू। एंटोनियो, आज से तुम 6th फ्लोर पर सबको कॉफी सर्व करोगी। किया, अगेन 6th फ्लोर? एंटोनियो, हाँ, और शुरुआत वीपी के ऑफिस से करनी है। जाओ उन्हें जाकर कॉफी देकर आओ। किया, पर वीपी को तो एन देती है। एंटोनियो, एन अपने डिपार्टमेंट में वापस चली गई है, इसलिए ये काम अभी हमें करना है। किया, ओके। किया बाकी लोगों से बचती पेंट्री में पहुंची। वहां उसने वीपी के लिए कॉफी तैयार की, पर उसकी निक के ऑफिस में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो सोच रही थी इस यूनिफॉर्म में देखकर वो क्या सोचेगा, पर जाना तो पड़ेगा ही। वो बहुत हिम्मत इकट्ठी कर पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से निक बोला, कम इन। अंदर निक सांद्रा के साथ सोफे पर कोई फाइल खोले बैठा था। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉपी तैयार करवानी थी। एन है नहीं, अब ये मुझे ही करना पड़ेगा। अगर इसको कुछ हुआ तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। निक सांद्रा को बता रहा था। किया, कॉफी। निक ने बिना देखे बोला, टेबल पर रख दो। किया जैसे ही ट्रे लेकर आगे बढ़ी, सांद्रा ने अपना पैर अड़ा दिया। किया लड़खड़ाई पर संभल गई, पर वो कॉफी के मग को नहीं संभाल पाई। पूरी कॉफी सीधा फाइल पर गिरी। यू बास्टर्ड! ये क्या किया? वो गुस्से में चिल्लाकर खड़ा हुआ और बिना देखे थप्पड़ मार दिया। सामने किया को देखकर चौंक गया। तुम यहाँ? सांद्रा, ये क्या किया तुमने? जानती हो कितनी जरूरी फाइल थी? तुम पहले भी ऐसा कर चुकी हो। तब मुझे लगा था कि गलती हुई होगी, पर आज फिर से, जबकि तुमने सुन भी लिया था कि ये कितनी जरूरी फाइल है। निक, सुन लिया था इसलिए तो ऐसा किया। किया, आई एम सॉरी मिस्टर वीपी। निक, इनफ, बहुत हुआ नाटक तुम्हारा। बताओ किसके लिए काम कर रही हो? पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हुए, अब आज ये फाइल। इतना कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, इस ऑफिस में आज पहली बार किसी पर हाथ उठाया है और पहली बार किसी पर चिल्लाया है। गेट लॉस्ट, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। किया रोते हुए बाहर चली गई। बाहर निकली तो लोग खड़े देख रहे थे। वो रोते हुए वहां से चली गई। अब क्या होगा?
आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू एफएम ऐप पर।